नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में। क्या होती है ग्लासगो कोमा स्केल? ग्लासगो कोमा स्केल के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और ग्लासगो कोमा स्केल का मार्किंग सिस्टम क्या है। तो सबसे पहली बात कि ग्लासगो कोमा स्केल क्या है। तो ग्लासगो कोमा स्केल न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट की एक स्केल होती है। क्या होती है? न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट की एक स्केल होती है। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट की स्केल होती है। स्केल होती है। क्या होती है ग्लासगो कोमा स्केल? यह एक न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट की स्केल होती है। अगर अब आपसे कोई पूछे कि ग्लासगो कोमा स्केल का यूज क्यों किया जाता है, यानी इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो आपको जवाब देना है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का पता करने के लिए। किसकी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस? पेशेंट की, जो कि कोमा की स्थिति में है या कोई हेड इंजरी वाला पेशेंट है, तो उसका कॉन्शियसनेस यानी जागरूक अवस्था का पता लगाने के लिए ग्लासगो कोमा स्केल का यूज किया जाता है। तो ग्लासगो कोमा स्केल का यूज क्यों किया जाता है? असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, क्या होती है ग्लासगो कोमा स्केल? यह न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट की एक स्केल होती है जिसका उपयोग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का पता लगाने के लिए ग्लासगो कोमा स्केल का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की। तो ग्लासगो कोमा स्केल के मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स? 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट कितने होते हैं? 3, जिसे अपन शॉर्ट में ईवीएम की सहायता से याद रखते हैं। ईवीएम, जो ईवीएम मशीन होती है वोट डालने के लिए, उसकी सहायता से अपन इन कंपोनेंट्स को याद करते हैं। तो ई से आएगा आई रिस्पॉन्स, वी से वर्बल रेस्पॉन्स, और एम से मोटर रेस्पॉन्स। कितने कंपोनेंट्स देगा अपन ने? 3 कंपोनेंट्स देगा। ई वी एम, आई ई से आई रेस्पॉन्स, वी से वर्बल रेस्पॉन्स, और एम से मोटर रेस्पॉन्स। अब इसके मार्किंग की बात करें तो मार्किंग में सबसे पहले अपन देखेंगे मिनिमम स्कोर, और दूसरा देखेंगे अपन मैक्सिमम स्कोर, मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर। तो सबसे पहला आता है आई रेस्पॉन्स। जो पहला कंपोनेंट होता है आई रेस्पॉन्स, उसकी जो मिनिमम मार्किंग होती है या मिनिमम स्कोरिंग होती है वो लेते हैं अपन 1, वो करते हैं अपन 1। और इसकी जो मैक्सिमम स्कोरिंग होती है, यानी मैक्सिमम नंबर कहाँ तक दे सकते हैं इसे, तो इसे देते हैं अपन 4 तक, मैक्सिमम 4। आई रेस्पॉन्स की मिनिमम स्कोरिंग 1 और मैक्सिमम 4। इसी प्रकार वर्बल रेस्पॉन्स की भी ऐसा ही है। मिनिमम स्कोरिंग 1 दी जाती है और मैक्सिमम स्कोरिंग 5 दी जाती है। और मोटर रेस्पॉन्स की 1 और मैक्सिमम स्कोरिंग 6 दी जाती है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आई रेस्पॉन्स की मिनिमम स्कोरिंग क्या है, तो आपको जवाब देना 1, मैक्सिमम स्कोरिंग क्या है 4। ठीक इसी प्रकार वर्बल की पूछे तो वर्बल की मिनिमम 1 और मैक्सिमम 5। इसी प्रकार मोटर की पूछे तो मोटर रेस्पॉन्स की मिनिमम स्कोरिंग 1 होती है और मैक्सिमम स्कोरिंग 6 होती है। अब आता है नया क्वेश्चन उठकर, क्या ग्लासगो कोमा स्केल की स्कोरिंग क्या होती है? ग्लासगो कोमा स्केल की मिनिमम स्कोरिंग और मैक्सिमम स्कोरिंग क्या होती है? तो आपको जवाब देना है ग्लासगो कोमा स्केल को अपन शॉर्ट में GCS कहते हैं, ये तो आपको पता होगा। अब जो ग्लासगो कोमा स्केल होती है इसकी मिनिमम स्कोरिंग और मैक्सिमम स्कोरिंग के बारे में बताना है। तो इसके 3 कंपोनेंट देखा अपन ने, EVM। तो EVM में सबसे पहला अपन मिनिमम स्कोरिंग देखी 1, 2 और 3। तो इसकी क्या आएगी? 3 मिनिमम स्कोरिंग, और ये कितना है 6, 5, 11, 11 और 4 15। तो मैक्सिमम स्कोरिंग कितनी आएगी? 15। तो कोई आपसे अगर पूछे कि ग्लासगो कोमा स्केल की मिनिमम और मैक्सिमम स्कोरिंग क्या है, तो आपको जवाब देना है ग्लासगो कोमा स्केल की मिनिमम स्कोरिंग तो 3 और मैक्सिमम स्कोरिंग होगी 15। तो बात करते हैं अपन ग्लासगो कोमा स्केल की। तो ग्लासगो कोमा स्केल न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट की एक स्केल होती है जिसमें असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी पेशेंट की कॉन्शियसनेस या चेतना स्तर का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा आता है कंपोनेंट्स।
जो ग्लासगो कोमा स्केल होती है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, EVM आई रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स और मोटर रेस्पॉन्स। और इसकी मार्किंग कैसे होगी, मिनिमम स्कोर आई की होगी 1 से 4, वर्बल की 1 से 5 और मोटर की 1 से 6 तक होगी। और ग्लासगो कोमा स्केल की मिनिमम स्कोरिंग होती है 3 और मैक्सिमम स्कोरिंग होती है 15। अब अपन इनके एक एक कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट्स क्या आया था अपने पास, आई रेस्पॉन्स। तो आई रेस्पॉन्स तो अपन ने देखा था इसकी मिनिमम मार्किंग और मैक्सिमम मार्किंग। तो इसकी मिनिमम मार्किंग आई थी अपने पास 1 और मैक्सिमम मार्किंग आई थी 4। तो अपन को इस मार्किंग को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर से नीचे करेंगे, ऊपर से नीचे चलेंगे। तो सबसे पहले आता है 4, फिर 3, 2 और 1। तब पेशेंट को अपन 4 मार्किंग कब देंगे, 3 कब देंगे, 2 कब देंगे और 1 कब देंगे। तो 4 कब देंगे अपन, जब पेशेंट की आंखें आराम से खुली हुई है, कोई कोमा का पेशेंट आया और उसकी आंखें खुली हुई है और वो आसान से इधर उधर देख रहा है, तो उस कंडीशन में अपन उसे 4 नंबर देंगे। कोई कोमा का पेशेंट है, उसे अपन ने साउंड लगाया, आवाज़ दी, वॉइस लगाई, तो उसने आंखें खोल ली, तो उस कंडीशन में अपन 3 नंबर देंगे। 2 कब देंगे, जब अपन ने उसे पेनफुल स्टिमुलाई दिया, तो उसने उस कंडीशन में अपन उसे 2 नंबर देंगे। और लास्ट 1 नंबर उसे कब देंगे, जब उसने आंखें नहीं खोली, कितनी कोशिश कर ली पर उसने आंखें नहीं खोली, तो अपन 1 नंबर देंगे। तो 4 नंबर अपन उसे कब देंगे, जब उसकी आंखें खुली रहती है, स्पॉन्टेनियस है, स्वतः स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग। स्पॉन्टेनियस यानी उसकी आंखें खुली हुई है, स्वतः खुली हुई है और वो इधर उधर देख रहा है आराम से, तो उस कंडीशन में अपन पेशेंट को 4 नंबर देंगे। अब 2 नंबर कब देंगे, पेशेंट है वो कोमा की स्थिति में है परंतु उसकी आंखें बंद है और अपन ने उसे आवाज़ लगाया, उसे बुलाया हेलो, तो उसने आंखें खोल दी, तो उस कंडीशन में अपन 3 नंबर देंगे। तो क्या है, आई ओपनिंग विद साउंड, आई ओपनिंग विद साउंड। अपन ने जैसे उसे आवाज लगाई तो उसने आंखें खोल दी। अब 2 नंबर उसे कब देंगे, जब अपन उसको साउंड लगा दिया फिर भी उसने आंखें नहीं खोली, तो अपन उसे 2 नंबर देने के लिए पेनफुल स्टिमुलाई देंगे। यानी पेशेंट को अपन पेनफुल स्टिमुलाई दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट क्या होगा, अपनी आंखें खोल देगा। अब ये पेनफुल स्टिमुलाई कहाँ पर दिया जाता है, एक तो यहाँ पर दिया जाता है आई बॉल के यहाँ पर सुप्रा ऑर्बिटल एरिया में। सेकंड नंबर पर दिया जाता है स्टर्नोक्लाइडोमेस्टोइड मसल्स पर, स्टर्नोक्लाइडोमेस्टोइड मसल्स पर। थर्ड दिया जाता है स्टर्नम पर, यानी इस वाले एरिया पर। तो उस कंडीशन पेनफुल स्टिमुलाई देने पर पेशेंट ने आई ओपन करी, तो उस कंडीशन में अपन 2 नंबर दे जाते हैं। आई ओपनिंग विद पेनफुल स्टिमुलाई। जब अपन से पेनफुल स्टिमुलाई दिया तो उसने पेशेंट ने आई ओपन कर ली, तो उस कंडीशन में पेशेंट को अपन 2 नंबर देंगे। और 1 नंबर कब देंगे, जब उसने आंखें नहीं खोली, तो नो आई रेस्पॉन्स, नो आई रेस्पॉन्स। सबसे पहले बात करें अपन स्पॉन्टेनियस, यानी पेशेंट की आंखें खुली हुई है, स्वतः ही खुली हुई है, तो उसे अपन 4 नंबर देंगे। 3 नंबर कब देंगे, जब अपन आवाज लगाया उसने आंखें खोल दी, तो 3 नंबर दिया जाता है। 2 नंबर जब अपन ने पेनफुल स्टिमुलाई दिया तो उसने आंखें खोल दी, तो उस कंडीशन में अपन पेशेंट को 2 नंबर देंगे। लास्ट में जब उसने आंखें नहीं खोली तो इसके लिए अपन 1 नंबर देंगे। अपन नेक्स्ट कंपोनेंट्स की बात करते हैं, वो है वर्बल रेस्पॉन्स। अपन ने इसकी मिनिमम मार्किंग क्या देखी थी और मैक्सिमम मार्किंग क्या देखी थी। तो अपन ने वर्बल रेस्पॉन्स की मिनिमम मार्किंग देखी थी 1 और इसकी मैक्सिमम मार्किंग देखी थी अपन ने 5। तो अब इसे मार्किंग किस प्रकार से करेंगे अपन, सबसे पहले देखेंगे 5, 4, 3, 2 और 1। अब अपन बात करें कि पेशेंट को 5 नंबर कब देंगे, तो जब वो पेशेंट आसानी से बातचीत कर रहा है, यानी बिना किसी हिचकिचाहट के बोल रहा है, तो उस कंडीशन में अपन देंगे 5 नंबर। आसानी से बात कर रहा है, जब पेशेंट क्या है, आसानी से बातचीत कर रहा है, किसी प्रकार से कोई हिचकिचाहट नहीं है उसके अंदर, अपन जो पूछ रहे हैं उसका सही सही जवाब भी दे रहा है, तो इस कंडीशन में पेशेंट को अपन देंगे 5 नंबर। अब अपन पेशेंट को 4 नंबर कब देंगे, जब पेशेंट बोल भी रहा है, अपन पूछ रहे हैं उसका जवाब भी दे रहा है, परंतु वो क्या हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है किसमें, जवाब देने में। अपन उससे कुछ भी चीज़ पूछ रहे हैं तो उसके बारे में वो कंफ्यूज होकर जवाब दे रहा है, तो कंफ्यूज कन्वर्जन कर रहा है।
क्या कर रहा है, कंफ्यूज कन्वर्जन। अब 3 नंबर की बात करें तो पेशेंट को 3 नंबर कब दिया जाता है, तो पेशेंट इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि बात भी कर रहा है, अपन पूछ रहे उसका जवाब भी दे रहा है, परंतु वो जो जवाब दे रहा है उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, मीनिंगलेस कन्वर्जन कर रहा है। अपन उससे पूछ रहे हैं कि खाना खा लिया, तो वो कह रहा है कि मेरा फोन कहाँ पर है। अपन उससे कुछ और पूछ रहे हैं और वो कुछ और ही जवाब दे रहा है, तो मीनिंगलेस कन्वर्जन कर रहा है, मीनिंगलेस कन्वर्जन। इसमें क्या है, पेशेंट से अपन पूछ रहे हैं कि तुम ठीक हो, तो वो बोल रहा है कि हाँ मैंने खाना खा लिया, यानी उसका जो शब्द है उसका कोई अर्थ ही नहीं। अब पेशेंट को अपन 2 नंबर कब देंगे, जब वो अजीब अजीब सी बातें कर रहा होता है। कौन सी बातें, अजीब अजीब सी बातें कर रहा हो, जाने कहाँ की बातें, यानी अजीब गरीब सी बातें कर रहा हो, तो उस कंडीशन में अपन पेशेंट को 2 नंबर देंगे। और इसे अपन क्या कहते हैं, इनकम्प्रीहेंसिव साउंड, इनकम्प्रीहेंसिव साउंड। जब पेशेंट क्या कर रहा हो, अलग अलग प्रकार की बातें करता हो, तो उस कंडीशन पेशेंट को 2 नंबर दिया जाता है। अब पेशेंट को 1 नंबर कब दे दें, जब वो किसी प्रकार से कोई बातें नहीं करता हो, नो वर्बल रेस्पॉन्स कंडीशन में अपन 1 नंबर दिया जाता है। नो वर्बल रेस्पॉन्स देखा अपन ने। अपन पेशेंट को 5 नंबर कब देंगे, जब वो आसानी से बातचीत कर रहा होता है, किसी प्रकार के कोई घबराहट नहीं होती है, यानी आसानी से अपने कमांड अपन जो कह रहे हैं उसके जवाब दे रहा होता है, तो उस कंडीशन 5 नंबर देते हैं। 4 नंबर कब देंगे, जब कंफ्यूज होकर बात कर रहा हो। 3 नंबर जब मीनिंगलेस कन्वर्जन कर रहा हो, यानी अपनी बातों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, मतलब कि अपन उससे पूछ रहे हैं कि पानी पी रहा है क्या, तो वो कह रहा है कि हाँ मैंने खाना खा लिया। अब अपन 2 नंबर कब देंगे, जब इनकॉम्प्रेहेंसिव साउंड प्रेजेंट हो, जब वो अजीब अजीब प्रकार की बातें करता हो, अपने कुछ समझ में नहीं आती है वो, तब अपन 2 नंबर देते हैं। अब 1 नंबर कब देंगे, नो वर्बल रेस्पॉन्स, जब वो किसी प्रकार से बातचीत नहीं करता हो। फिर उसमें क्या करेंगे, अब नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं अपन मोटर रेस्पॉन्स की। तो अपन ने मोटर रेस्पॉन्स की मार्किंग देखी थी, तो इसकी मिनिमम मार्किंग थी 1 और मैक्सिमम मार्किंग थी 6। तो इस मार्किंग किस प्रकार से करेंगे, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अब पेशेंट को 6 नंबर कब देंगे अपन, जब वो कमांड को फॉलो करता है। कमांड को फॉलो कैसे, अपन ने उसे बोला कि हाथ ऊपर करो, तो उसने हाथ ऊपर कर लिया। अपन ने उसे बोला कि गिलास पकड़ो, तो उसने गिलास पकड़ लिया, यानी अपनी कमांड को फॉलो कर रहा है मोटर एक्टिविटीज के द्वारा, तो उस कंडीशन पेशेंट को 6 नंबर दिया जाता है। तो ओबे कमांड यानी अपनी बातों को मान रहा है और कमांड को फॉलो कर रहा है, तो उस कंडीशन में अपन 6 नंबर देंगे। अब 5 नंबर कब देंगे और 4 नंबर कब देंगे, इसको ध्यान से समझना। अगर पेशेंट को अपन ने पेनफुल स्टिमुलाई दिया, यानी पेशेंट की बॉडी पर अपन ने ऐसे हाथ लगाया, तो पेशेंट ने क्या किया, अपने हाथ से मेरे हाथ को हटा दिया। उसने अपने हाथ से मेरे हाथ को हटाया, यानी उसने अपने हाथ को फ्लेक्स किया, मोड़ा और मेरे हाथ को हटा दिया। उसमें क्या है, फ्लेक्शन प्रेजेंट है। कब किया ये, जब मैंने उसे पेनफुल स्टिमुलाई दिया, तो उस कंडीशन में अपन पेशेंट को देंगे 5 नंबर। ठीक है, अब उसे 4 नंबर कब देंगे, जब मैंने उसको पेनफुल स्टिमुलाई दिया, तो उसने क्या किया, अपने हाथ को बेंड नहीं किया और अपने शरीर को ही दूर हटा लिया। मतलब उसने अपने शरीर पेनफुल स्टिमुलाई देने पर उसने अपने शरीर को दूर हटा लिया, तो उस कंडीशन में अपन देंगे 4 नंबर। तो 5 नंबर कब देंगे अपन, जब फ्लेक्शन विद पेनफुल स्टिमुलाई, जब मैंने उसके शरीर पर हाथ लगाया और उसने अपने हाथ से मेरे हाथ को हटा दिया, तो उसमें क्या है, फ्लेक्शन प्रेजेंट था और उसने मेरे हाथ को हटा दिया, तो उस कंडीशन में अपन 5 नंबर देंगे। अब 4 नंबर से कब देंगे, जब उसने मेरे हाथ को तो नहीं हटाया बल्कि उसने अपने शरीर को ही हटा लिया, शरीर को दूर हटा लिया। दूर हटाने के लिए अपन कौन सा वर्ड को यूज करते हैं, विड्रॉवल। विड्रॉवल का मतलब होता है दूर जाना या दूर हटा लेना। मतलब मैंने पेनफुल स्टिमुलाई दिया तो उसने अपने शरीर को दूर हटा लिया, तो उस कंडीशन में अपन देंगे पेशेंट को 4 नंबर। अब पेशेंट को 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर कब देंगे, तो इसके लिए 3 कंडीशन होती है। पहली होती है डिकोर्टिकेट
कॉर्टिकेट, सेकंड होती है डिसेरेब्रेट, डिसेरेब्रेट और थर्ड होती है फ्लैसिड। यानी अगर डिकॉर्टिकेट पोजीशन होगी तो पेशेंट को 3 नंबर देते हैं, डिसेरेब्रेट है तो 2 नंबर देते हैं और फ्लैसिड है तो 1 नंबर देते हैं। अब फ्लैसिड में क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एटोनिक कंडीशन होती है। एटोनिक का मतलब होता है पेशेंट में किसी प्रकार का मसल टोन क्या है, एब्सेंट है और उसमें किसी प्रकार का रेस्पॉन्स भी नहीं है, तो रिफ्लेक्स एंड पेशेंट में किसी प्रकार का रिफ्लेक्स भी मौजूद नहीं है तो उसे अपन बोलते हैं फ्लैसिड कंडीशन। इस कंडीशन पेशेंट को 1 नंबर दिया जाता है। अब डिकॉर्टिकेट में क्या होता है जो पेशेंट रहता है वो कौन सी पोजीशन में रहता है, पोस्चर में रहेगा फ्लेक्शन, यानी वो इस प्रकार से बेंडिंग वाली पोजीशन में होता है, तो उस कंडीशन पेशेंट को अपन 3 नंबर दिया जाता है। ऐसा क्यों रहता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के डैमेज हो जाने के कारण पेशेंट फ्लेक्शन की कंडीशन में आ जाता है, फ्लेक्सर पोस्चर में आ जाता है, सॉरी। अब डिसेरेब्रेट में क्या आएगा, वो एक्सटेंसर की पोजीशन में आ जाएगा, यानी फैला हुआ रहेगा वो, तो इस कंडीशन में अपन देंगे 2 नंबर। एक्सटेंसर की पोजीशन में है, पोस्चर है, तो उस कंडीशन में अपन पेशेंट को 2 नंबर देते हैं। अब मोटर रेस्पॉन्स में अपन 1 से 6 तक इसका होता है स्कोरिंग, 1 मिनिमम 6 मैक्सिमम। अगर 6 कब देंगे उसे, जब वो अपनी बातों को मान रहा है। 5 कब देंगे, जब फ्लेक्शन विद पेनफुल स्टिमुलाई, उसने अपने हाथों को हटा लिया, मेरे हाथ को उसका हाथ से हटाया तो उसे 5 नंबर देंगे। 4 पे क्या कर रहा था वो, उसने अपने शरीर को ही दूर हटा लिया। 3 पे डिकॉर्टिकेट, इनमें वो फ्लेक्सर की पोजीशन में है। 2 कब देंगे उसे, जब डिसेरेब्रेट यानी एक्सटेंसर या उसका हाथ से दूर है, यानी फैला हुआ है। एक नंबर उसे कब देंगे, जब वो फ्लैसिड है। फ्लैसिड का मतलब होता है उसकी मसल्स में किसी प्रकार का टोन नहीं है, यानी टोन एब्सेंट है और उसमें किसी प्रकार का रिफ्लेक्स नहीं है। इस कंडीशन में अपन उसे 1 नंबर देंगे। हाँ बोलो।